नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम सितंबर मंथ के सेकंड वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल दोस्तों 39 क्वेश्चन शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो क्वेश्चन शामिल किए गए वो दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ओशन 2024 जो अभ्यास है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? रूस के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, रूस के द्वारा शुरुआत किया गया ओशन 2024। तो हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द नेवल एक्सरसाइज ओशन 2024? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल यानी कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सेकंड एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, यानी कि एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ पर? इंडिया में स्टार्ट किया गया है, भारत में। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये सेकेंड है जो कि इंडिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो हैज रिसेंटली वॉन फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है? सीरिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट टिल कार्बन स्टडी बीन कंडक्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये राजस्थान के केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में टिल कार्बन का अध्ययन पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम निजी स्पेस वेक के लिए पोलारिस डाउन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पोलारिस डाउन मिशन फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्टर्न ब्रिज 7 शुरू किया है? तो विद whom हैज द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली स्टार्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टर्न ब्रिज 7। तो दोस्तों ये किसके मध्य हुआ है? भारत और ओमान के मध्य होता है स्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा का साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो हैज रिसेंटली रिसीव्ड द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन फॉर द शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड साड़ी। तो दोस्तों ये किसकी है? लघु कहानी संग्रह प्रशांति राम की है, जिन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आई यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट विच इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों बेस्ट कंट्री का जो स्थान है वो किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है, जो पिछले 3 सालों से टॉप पर बना है। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो 33 है। इस रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ देशों में स्विट्जरलैंड तीसरे साल टॉप पर, बाहर 3 स्थान फिसलकर 33वां चला गया है। तो दोस्तों पहले भारत का जो स्थान था वो 30वां था, अब 3 स्थान फिसल के 33वें स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो भी देश हैं जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सबकी रैंकिंग दे रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच बजट फॉर द PME ड्राइव स्कीम। तो दोस्तों PME ड्राइव स्कीम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10,900 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वर्गीय सीताराम येचुरी निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों हाल ही में सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया है, तो वो किस पार्टी से संबंधित थे? दोस्तों CPIM पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 का क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों क्वाड नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? विल्मिंगटन में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों क्वाड जो समूह है वो 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी कि ये 4 देश इसमें शामिल हैं, तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
की 79वीं महासभा में पहली बार किस देश को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द मेंबर कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 79 जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों 79 जो जनरल असेंबली की जो सभा हुई थी उसमें किस देश को शामिल किया गया? फिलिस्तीन को शामिल किया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो रिसेंटली विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जज एट द ऑल लेवल, यानी कि जज को वोटर्स के माध्यम से चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो रिसेंटली हाउ मच बजट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मिशन ऑफ मौसम। तो दोस्तों मौसम मिशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड द नेम ऑफ विच पैलेस टू श्री विजयपुरम। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या होगा? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जांस्कर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वेयर हैज़ द जांस्कर फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों जांस्कर उत्सव कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू होगा? तो वेयर विल 9th ऑल इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 बिगेन। तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो उस अवसर पर ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो 101वां सदस्य कौन बना है? दोस्तों नेपाल बना है, और ये हमारा जो पड़ोसी देश है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए जैक्सन वाइल्ड लाइफ लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैज़ रिसेंटली बीन होनर्ड विद द जैक्सन वाइल्ड लाइफ लेगेसी अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो 2024 के लिए दोस्तों यह किसको दिया गया है? माइक पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान में रखना माइक पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CFMC और समन्वय मंच का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड CFMC एंड कोऑर्डिनेट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए, CFMC और कोऑर्डिनेट प्लेटफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहोरा को निवास का अधिकार दिया गया है? तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गिव इट्स 5th स्पेशली द राइट टू रेसिडेंट टू वीकर ट्राइबल ग्रुप सहोरा। तो दोस्तों ये किस स्टेट के हैं? सहोरा उड़ीसा के निवासी हैं, जिन्हें सहोरा को निवास का अधिकार दिया है, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह था जिसे सहोरा है उसे निवास का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट है, तो इसका भी स्थापना कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जो अभिशक्ति है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि कहाँ आयोजित की गई है? तो वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल AITT रिसेंटली हेल्ड। तो दोस्तों ये पहली AI संधि कहाँ पर आयोजित की गई है? फ्रांस में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अरब जगत का पहला बाहर का है परमाणु संयंत्रण कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अरब जगत का पहला बाहर का जो परमाणु संयंत्रण वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नेचर अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? अपना इंडिया है। तो इसमें बहुत ही बुरी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें प्लास्टिक जो प्रदूषक है उसमें इंडिया टॉप पर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अल्जीरिया राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द अल्जीरियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो दोस्तों अब्देल मजीद तेबोने के द्वारा अल्जीरिया राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शन दिया है लगभग 95% वोट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में नोआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विहर वाज द नोआखाई उत्सव ऑर्गेनाइजर रिसेंटली। दोस्तों एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बार बार पूछा गया हुआ भी क्वेश्चन है। उड़ीसा में मनाया जाता है नोआखाई फेस्टिवल, जो करंटली अभी चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जैनिक सिन्नर हु रिसेंटली वॉन द फर्स्ट यूएस ओपन टेनिस टाइटल फॉर हिज कंट्री इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जैनिक जो सिन्नर है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं, जो अपने देश के लिए पहला टाइटल जीतने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली हु वोन यूएस टेनिस टाइटल इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। तो दोस्तों वुमेन सिंगल कैटेगरी में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एरिना सबलेंका के द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली एशियाई स्कूल गर्ल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो वो रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एशियन स्कूल गर्ल चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता है? दीपाली थापा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैरालंपिक 2024 में तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द टेबल ऑफ पैरालंपिक 2024। तो दोस्तों पैरालंपिक में अपना इंडिया का जो स्थान रहा वो कितना रहा है? 18वां स्थान रहा है। और ओलंपिक में दोस्तों कितना था? 71 था। यानी कि पैरालंपिक और ओलंपिक का जो कंपेरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। भारत ने पैरालंपिक में 29 मेडल यानी कि 29 मेडल जीते हैं, जो ओलंपिक से लगभग 5 गुना है। 84 एथलीटों ने भाग लिया था, 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य जीते हैं। और यहाँ आप इनके नाम देख सकते हैं किस किस के द्वारा जीता गया है। अमनी लिखिराज, सुमित अंतिल हो गया, नवदीप सिंह हो गया, हरविंदर सिंह हो गया, नीतीश कुमार हो गया, प्रवीण कुमार और धर्मवीर, इन लोगों के द्वारा पैरालंपिक में पदक जीते हैं। तो इनको देख सकते हैं आप दोस्तों, 13 कांस्य, 7 स्वर्ण और 9 रजत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड है द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रणधीर सिंह को इसमें इसका अध्यक्ष चुना गया है। राजा रणधीर सिंह को, इसको ध्यान में रखना, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके खिलाफ किया है? तो रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड द 900th गोल ऑफ हिज कैरियर अगेंस्ट होम। तो दोस्तों ये गोल किया है क्रोएशिया के विरुद्ध किया है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 900वां गोल 800वां गोल किसके खिलाफ किया है? तो इसको ध्यान में रखना, क्रोएशिया के खिलाफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 सेलिब्रेट? तो दोस्तों हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार की जो थीम है, थीम 2024 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये थीम पूछी जा सकती है कि 2024 के जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस थी उसकी थीम क्या थी? तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन विश्व साक्षरता संगठन यानी यूनेस्को द्वारा साक्षरता के महत्व को उजागर करने और साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? साक्षरता के महत्व को सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ावा देना। इतिहास 1966 में 14वीं यूनेस्को महासम्मेलन में इस दिवस की घोषणा की थी। एक साल बाद 8 सितंबर 1967 को पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों इस डेट को ध्यान में रखना कि पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्षक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किसे मिला है? सूरत को। और 10 लाख तक की जनसंख्या में दोस्तों किसे मिला है? इस चीज़ को ध्यान में रखना, फिरोजाबाद को मिला है। तो 131 शहरों में सूरत की हवा सबसे साफ है और इसमें जयपुर का कोई रैंकिंग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 10 लाख से अधिक में सूरत और 10 लाख तक की में कौन सा है? फिरोजाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री को टाइम्स AI 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो विच कैबिनेट मिनिस्टर हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स AI 2024 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट है? तो दोस्तों हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्हें इसमें शामिल किया गया है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड फाइनल।
दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 39। हाल ही में किसने भारत की पहली गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च की है? तो है रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट। दोस्तों इसको ध्यान में रखना, इंडियाज फर्स्ट सेवरिटी बायोमार्कर किट किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको मंथली, वीकली और डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।